हमारी धरती पर एक ऐसी रहस्यमय अदृश्य दीवार है जिसे पार करने पर कुछ ऐसा होगा। इस लाइन को आज तक कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया। यह हमारी दुनिया में प्रकृति द्वारा खींची गई एक अनोखी और अदृश्य लाइन है जिसे ना तो कोई इंसान क्रॉस कर पाता है और ना ही कोई जानवर। फिर चाहे वो जमीन पर रहता हो या पानी में या आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये अदृश्य लाइन दोनों ओर की दुनियाओं को अलग करती है। आखिर क्या है इस लाइन का रहस्य? चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। हम जिस रहस्यमय बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं उसे वॉलेस लाइन कहते हैं। इस लाइन के दोनों ओर के जानवर आपस में कभी नहीं मिलते और ना ही कोई क्रॉस कर सकता है। ये लाइन इंडोनेशिया को 2 हिस्सों में बांटती है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लाइन के दोनों ओर के जानवर बिल्कुल अलग अलग प्रजाति के हैं। एक लंबे समय से इस लाइन के रहस्य को जानने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इस अदृश्य लाइन को एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने देखा था, मतलब महसूस किया था उन्होंने इस अदृश्य लाइन को, क्योंकि इस लाइन को इंसान या कोई जानवर अपनी आंखों से नहीं देख सकता और ना ही कोई मशीन इसे डिटेक्ट कर सकती है। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को ये लाइन महसूस होती है। ऐसा लगता है कोई अदृश्य दीवार है जो उस पार जाने से रोक रही है और कोई भूल कर भी उस लाइन के करीब नहीं जाता। इंडोनेशियाई द्वीप बोर्नियो और सुलावेसी के बीच अदृश्य लाइन के दोनों ओर के जानवरों की प्रजातियों में आश्चर्यजनक अंतर देखा गया। पश्चिम में बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों में दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले जानवरों का घर है, लेकिन सुलावेसी, न्यू गिनी और मोलुकास जैसे द्वीपों में ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियां नजर आएंगी। कहने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया में लाइन के दोनों ओर अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं और दोनों प्रजातियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और ना ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। ये रहस्यमय लाइन बाली और लंबोक के बीच 35 किलोमीटर चौड़ी एक अदृश्य सीमा रेखा है। थोड़ा करीब से देखें तो जो जीव जंतु बाली में पाए जाते हैं वो लंबोक में देखने को नहीं मिलेंगे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग भी हैं। समुद्री जीव और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये दोनों आइलैंड जानवरों के लिए आपस में एक अलग दुनिया है। बाली में पाए जाने वाले जानवर जैसे टाइगर, राइनो, एलिफेंट ये सभी एशिया में पाए जाते हैं और लंबोक में पाए जाने वाले जानवर लाइक कंगारू ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी केवल 35 किलोमीटर है, फिर भी इन दोनों की प्रजातियां एक दूसरे से कभी नहीं मिली। चलो मान लेते हैं टाइगर, एलिफेंट समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर बात करें समुद्री जीवों की तो मछलियां भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। जानवरों के बीच हुए इस बंटवारे ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। साल 1863 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने इस लाइन का एक मैप तैयार किया जिसमें उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जो वॉलेस लाइन को एक्सप्लेन करती है। उनके अनुसार यह मिस्टीरियस लाइन 360 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए बदलाव के कारण कॉन्टिनेंट के आपस में कोलाइड होने से एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से दोनों तरफ के जानवर अलग अलग प्रजातियों में बंट गए। उनके अनुसार जियोलॉजिकल एवोल्यूशन के चलते 360 मिलियन साल पहले आइस एज के समय बाली एशिया से कनेक्ट था और लंबोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए लंबोक आइलैंड की स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन की है और बाली और लंबोक के एनिमल बायोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है। और रही बात पक्षियों की, तो यहाँ रहने वाले पक्षी 35 किलोमीटर की दूरी बिना रुके ट्रेवल नहीं कर सकते। ये पक्षी मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और समुद्र में कोई रुकने का स्थान न होने के कारण ये पक्षी आपस में कभी नहीं मिलते। साथ ही समुद्र के अंदर आइस एज में टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के चलते हाई डीप से कन्वेक्शन करंट बनाते हैं जिससे पानी क्रस्ट के अंदर मौजूद लावा तक पहुंच जाता है और लावा से मिलते ही पानी तेजी से इवेपोरेट होता है जो क्रस्ट के जरिए लावा को बाहर निकालता है। जब ये गर्म लावा ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो गहरे समुद्र का गर्म पानी और ऊपरी सतह का ठंडा पानी एक पावरफुल करंट पैदा करता है जिससे दोनों तरफ पानी के टेम्परेचर की एक वॉल बन जाती है जो समुद्री जीवों के तैरने में बाधा डालती है और दोनों ओर के जीव आपस में कभी नहीं मिल पाते। लेकिन हमारी वीडियो हमारे चैनल पर टाइम से मिल जाती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।